जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद से इस बार पहली बार ऐसा है कि बिहार का जो वोटिंग रेशियो है वो इतने हद तक इंक्रीज हो गया है। जी हाँ, 2025 वो साल है जहां पे बिहार ने अपना हाईएस्ट वोटिंग रेशियो देखा है। आखिरकार ये हुआ कैसे? बिहार इलेक्शन इतने चर्चाओं में था, बिहार इलेक्शन इस टाइम पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। अगर आप 2025 के सारे इवेंट्स को देख लीजिएगा, उससे भी सबसे पहले तैयारी बिहार इलेक्शन की हुई थी। इलेक्शन ऐसे तो होने वाला था नवंबर में, पर जितनी तैयारियां थी वो पहले से चल रही थी, पर जो तैयारियां विजिबल भी होना शुरू हुई वो भी अप्रैल मार्च से होना शुरू हो गई थी। लोगों को हायर करना शुरू कर दिया गया था। अपने अपने कैंपेनिंग्स के लिए लोग आ गए थे और सारी पार्टीज ने जमकर मेहनत की। जी हाँ, इस बार दिग्गज खड़े थे, इंडिया अलायंस, महागठबंधन, और तो और तेज प्रताप की भी पार्टी खड़ी थी जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। और तो और हमें इस बार अलग अलग तरीके के लोग दिखे, जैसे कि सिनेमा घर से और संगीत की दुनिया से अगर आप देखेंगे तो केसरी लाल यादव भी आरजेडी की तरफ से खड़े हुए थे, दूसरी ओर मैथिली ठाकुर बीजेपी की तरफ से खड़ी हुई थी। तो इस बार पार्टी के अंदर एक संगम सा होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग भी पार्टी के अंदर आते हुए दिखे थे। अभी रिसेंटली केसरी लाल यादव का एक नया स्टेटमेंट आया था, जहां पे वो अतरंगी बातें करने में फेमस तो है ही। उन्होंने एक फिर से नया स्टेटमेंट निकाला कि मैं अपनी बीवी की इतनी इज्जत करता हूं कि घर में उन्हें बीवी जैसा प्यार देता हूं, या फिर मैं बोलूं कि एक अच्छे पति होने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं जैसे घर से बाहर निकलता हूं, मैं एक भाई जैसा प्यार करता हूं। ऐसे स्टेटमेंट्स तो दिए जा रहे हैं लीडर्स की तरफ से। या तो केसरीलाल यादव समझ नहीं पा रहे उन्हें क्या बोलना है, या फिर उनके लिए सब कुछ बहुत नया है, या फिर वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के बाद से बिहार की जो पूरी जनता है वो कंफ्यूज हो गई है कि ये नाच गाने में तो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर एज अ पॉलिटिशियन देश को संभालने में, उनके स्टेट को संभालने में ये बढ़िया है कि नहीं, वो बहुत इस बार एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बनते हुए आ रहा है। दूसरी ओर मैथिली ठाकुर से भी बहुत अलग अलग सवाल पूछे गए, जिसमें वो इतना उभार के सामने नहीं आ पाई, पर उनकी छवि अच्छी है। उनकी छवि के अंदर वो मैथिली क्या कहते हैं, उन्होंने मैथिली भाषा को जो एक तरीके से गुम सी हो गई थी भारत की डिक्शनरी के अंदर से, उसको वापस से जागृत किया। उनकी मीठी बोली, विनम्र व्यवहार, इन सब चीजों के वजह से लोगों के अंदर एक फिर भी फेथ है कि चलिए ये सीख के कुछ अच्छा कर लेंगे। पर केसरी लाल यादव के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद से भी अगर जनता उनको वोट कर रही है, तो बिल्कुल ही मतलब दिमाग थोड़ा सा स्क्रू ढीला सा हो गया है, फिर मुझे ऐसा लगेगा लोगों का। तो आगे बढ़ते हैं कि इस बार ऐसा हुआ क्या कि इस बार वोटिंग रेशियो इतना ऊपर बढ़ गया। माना कि बीजेपी की तरफ से इस बार योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बड़े बड़े दिग्गज आए, उन लोगों ने सब पूरी मेहनत लगा दी कि कहते हैं अलग अलग एरियाज में जाने की। आपके योगी आदित्यनाथ अपने जेसीबी 2.0 पॉलिसीज के तहत आए, जिसमें उन्होंने बोला कि हम इस बार कटेंगे नहीं, ना ही बटेंगे, हिंदुत्व का राज सबसे ऊपर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा, पर साथ ही साथ हिंदुइज्म भी ऊपर जाएगा, जिससे बिहार की जनता में एक होप आए कि अरे पहली बार कोई आया है और कास्ट की बात नहीं कर रहा है, ओबीसी, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, इनके बीच में मुझे नहीं तोड़ रहा है, बल्कि हिंदुइज्म की बात कर रहा है। और जिसके बाद से बिहार के इलेक्शन के अंदर एक सत्ता पलट देखने को भी मिला। अब ये जो पूरी नीतियां है कि क्या इस वजह से, क्या कैंपेनिंग और चीजों की वजह से इस बार बिहार की जनता जागृत होकर सामने आई, या फिर उनको गवर्नमेंट के अंदर एक चेंज चाहिए, या फिर उनको तेजस्वी यादव जैसे लोगों को फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। ये जो पूरा इस बार का स्टेटमेंट और पूरी चीजें चल रही हैं वो इस बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बिहार इलेक्शन को अलग अलग कैंपेनिंग के लिए सेंटर के लीडर्स ने यूज किया है। जैसे आप राहुल गांधी का देख लीजिए, राहुल गांधी ने बिहार के इलेक्शन में अपनी वोटर चोरी जो यात्रा थी उसको कंटिन्यू किया। उसकी वजह से तेजस्वी यादव को काफी अट्रैक्शन भी मिली बिहार की जनता की तरफ से। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि उसके बाद से उन दोनों का पीआर गेम बहुत स्ट्रांग हो गया। इतना बड़ा जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था बीजेपी के ऊपर, उसको उन्होंने बिहार इलेक्शन तक कंटिन्यू किया। जनता के अंदर ये बात अच्छे से डाली कि वोट चोरी होती है। उसी के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर लॉन्च कर दिया।
जिसके तहत अब अगर आप बिहार की जनता का एक पार्ट हैं तो आपका पूरा का पूरा आइडेंटिटी प्रूफ देखा जाएगा, आपके बाप दादा का, हर लोगों का। अगर आप एक बिहार के ही रहने वाले हैं तो आपकी आईडी कार्ड, आपकी वोटर आईडी सब कुछ देखी जाएगी और देखा जाएगा कहीं आप इलीगल वोटर्स तो नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोगों को टीएमसी के लीडर बांग्लादेशी घुसपैठियों को अंदर घुसा के और वोटिंग में डाल देते हैं। इलीगल वोटर्स को हटाने के लिए एसआईआर जैसी चीजें कंडक्ट हो रही थी बिहार के अंदर, जिसके वजह से भी, अब मानिए आपको एक सिंपल सी मैथ्स में समझाती हूँ कि मानिए 10 लाख आपके पास वोटर लिस्ट में लोगों का नाम है, जिसमें से आप एक रेशियो मान के चल रहे हैं कि 5 लाख के आसपास लोग इस टाइम पर वोट करेंगे, ठीक है। उसमें से अगर आप सोचिए कि एसआईआर के तहत 3 लाख लोग ऑलरेडी हट गए, तो 10 लाख लोग में से 7 लाख लोग बचे, ठीक है। अब 7 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों ने वोट किया, तो रेशियो तो बढ़ा ही ना बढ़ा। इस बार हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने लोगों ने वोट किया, हमें इस बार ये भी देखना चाहिए कि कितने इलीगल वोटर्स हट गए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और नया पॉइंट भी ऐड ऑन हो सकता है इस चीज के अंदर। साथ ही साथ क्या पता लोग इस बात से भी बहुत इंप्रेस हो गए कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों ने बोला कि इस बार बिहार के हर एक घर में एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मतलब उन्होंने वादा कर दिया कि 1.2 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलवाएंगे, जो एक तरीके का बहुत मिसलीडिंग वादा था, पर क्या पता बिहार की जनता इस बातों में आ भी जाए। खैर वो सब अपनी जगहों पर है, पर इस बार कास्ट पॉलिटिक्स से हट के हमने बहुत कुछ देखा बिहार के इलेक्शन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार के लीडर्स नहीं आए, साथ ही साथ तमिलनाडु से एमके स्टालिन भी आए, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने भी बिहार इलेक्शन की चीजों को काफी सामने लाया अपनी स्पीचेस के अंदर और एंड और महागठबंधन को सपोर्ट करते हुए दिखे। इस इलेक्शन में लोगों ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। अब देखना यह है कि आखिरकार एंड में जीतेगा कौन और क्या क्या आगे जाके चीजें होती जाएंगी। इलेक्शन के अंदर वोटर लिस्ट तो बहुत हद तक बढ़ गया। इसका मतलब ये भी है कि इस बार जो पार्टी जीतेगी वो बहुमत से जीतेगी। ओपिनियन पोल्स के हिसाब से एक पार्टी लीडिंग में इस टाइम पे चल रही है, जिसके बहुत हद तक प्रावधान है कि क्या पता वो पार्टी एनडीए ही हो, क्योंकि एनडीए की जो पूरी परफॉर्मेंसेज है और सत्ता पलट है उसमें एनडीए और बीजेपी ने बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी। जी हाँ, अगर आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ की जो पूरी एंट्री हुई इस बार बिहार इलेक्शन के अंदर, उन्होंने चीजों को पलट दिया। साथ ही साथ अमित शाह जैसे बड़े बड़े लीडर्स भी आए। लोगों को ऐसा लगा कि बिहार की धरती के अंदर कोई नई नई चीजें सामने आने वाली है। साथ ही साथ जनस्वराज ने भी एक नया वाइल्ड कार्ड एंट्री लाया, जिसके तहत लोगों के अंदर एक नई उम्मीद आई कि ऐसा पढ़ा लिखा इंसान अगर हमारा लीडर या सीएम बनेगा तो बिहार को एक करप्शन की दुनिया से दूर लेकर जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और चीजें होंगी। पर अफसोस प्रशांत किशोर ने उन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब देखना यह होगा कि इस इलेक्शन में कौन जीतेगा और कैसे सत्ता पलट होगी। इन सब चीजों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर एबीसी हिंदी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।